औरंगजेब को लेकर जो लड़ाई कल महाराष्ट्र तक सीमित थी, वो अब उत्तर प्रदेश आ पहुंची है। आज यूपी विधान परिषद में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के बयान के बहाने समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अब औरंगजेब जैसे अत्याचारी को अपना आदर्श मानती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब का गुणगान करने वाले व्यक्ति को एक बार यूपी भेज दो, हम उसका उपचार करवा देंगे। योगी के इस बयान के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। अखिलेश यादव ने अबू आजमी का बचाव करते हुए पोस्ट किया है कि हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी यानी कि समझबूझ बेमिसाल है। अखिलेश ने यह भी लिखा है कि वो क्या दूसरों का इलाज करे जो खुद ही बीमार हैं। इस बीच आज अबू आजमी को उनके बयान की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अबू आजमी ने भले ही कल अपना बयान वापस ले लिया हो, लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को तो छोड़ दें, कल तक समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि अबू आजमी को स्थायी तौर पर विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर देना चाहिए। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने अबू आजमी को बीजेपी की बी टीम तक कह दिया है। ऐसे में आज के महादंगल में सवाल पूछेंगे कि औरंगजेब पर कब तक संग्राम होता रहेगा। क्या अबू आजमी को लेकर समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ अबू आजमी अपना बयान वापस ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या औरंगजेब के नाम पर इंडिया गठबंधन में एक और फूट पड़ गई है। सवाल यह भी है कि आजमी ने जो कहा वो सच की जुबान है या फिर क्रूर का गुणगान। सवाल यूपी में इलाज को लेकर भी है, लेकिन महादंगल की बहस का सिलसिला शुरू करें उसके पहले वार पलटवार देखिए। मंत्री महोदय, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता। उपचार अपने यूपी अपने गरीबों को उपचार कर नहीं पा रहा, ये उनका अहंकार बोल रहा है। वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं, तो ये पता नहीं कब वक्त बदले और कब कौन किसको ठीक कर दे। मैंने असेंबली के अंदर कोई बात भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि मैं अब जो है कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा, पूछूंगा कि आपने इस तरह से क्यों हमारे साथ किया है। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दान धर्मान क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। अगर औरंगजेब का नाम आ रहा है तो वो एक शासक रहे, और शासक का अपना कोई धर्म नहीं, शासक होना स्वयं धर्म। नेगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं। नेगेटिव की चर्चा क्यों करें, पॉजिटिव लें और आगे बढ़े। औरंगजेब में भी कुछ सकारात्मकता होगी, बिल्कुल निसंदेह हर में होती है। वो ज्यादा से ज्यादा सजा निलंबित करना ये बहुत कम है। महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है, उनको भेज दो पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि ये जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने कहा, उसके निंदा सभी लोगों ने की। जब उन्होंने वापस ले लिया अपना बयान, इस तरह का निर्णय लेना, उनको पेंड कर देना बजट सेशन से, ये उचित नहीं है। जो सीने में, दिल में जो खंजर की तरह खोपा गया है, तो क्या शब्दों के वापस लेने से मिटता? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।